हम आज अभी टॉपिक जो लेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। हमने इससे पहले देखा है कि हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन में कितने टाइप्स के हैलोजन डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। हमने देखा है कि मोनो हैलोजन हो सकता है, डाई हैलोजन हो सकता है, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स हो सकता है, टेट्रा हैलोजन और मैनी मोर। लेकिन इस चैप्टर में जिसका नाम है हैलोजन डेरिवेटिव्स में हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो है अल्काइल हैलाइड्स। इसे कहते हैं मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स भी इसका नाम है। हम देखेंगे कि अल्काइल हैलाइड्स की क्लासिफिकेशन कैसे है या उसकी कितने टाइप्स हैं। तो इसकी 3 टाइप्स हैं। देर आर 3 टाइप्स। देर आर 3 टाइप्स। देर आर 3 टाइप्स। वेरी सिंपल आइडिया, हम इसको समझेंगे। ओके, नंबर वन जो टाइप है वो है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ये क्या है? बहुत सिंपल आइडिया है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, हम इसको समझते हैं। हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे और फिर इसके बाद में बाकी जो 2 टाइप्स हैं वो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। देखिए, व्हाट इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड? इन दिस इन दिस halogen atom is attached to halogen atom is attached to primary carbon देखिए, called प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, कॉल्ड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, हमको ट्रबल ये आया कि प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं, राइट? तो व्हाट इज अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड? ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें हैलोजन एटम किसको अटैच्ड हो, किसको कनेक्टेड हो? प्राइमरी कार्बन को। तो व्हाट इज प्राइमरी कार्बन हम वो समझ लेते हैं। सो प्राइमरी कार्बन किसे कहते? देखिए, प्राइमरी कार्बन बहुत सिंपल आइडिया है। ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन को अटैच्ड हो उसे कहते हैं प्राइमरी कार्बन। द कार्बन which is attached to only one carbon is called as primary carbon. Then what is secondary carbon? Secondary carbon किसे कहते हैं? The carbon attached to 2 carbon. The carbon which is attached to 2 carbon atoms और सिंपल 2 कार्बन। बहुत सिंपल है। टर्शियरी कार्बन किसे कहते हैं? द कार्बन विच इज अटैच टू 3 कार्बन एटम्स। ये हो गया टर्शियरी कार्बन। किसे कहते हैं? क्वाटरनरी कार्बन। एक होता है क्वाटरनरी, ये टर्शियरी कार्बन देख लीजिए। टर्शियरी कार्बन किसे कहते हैं? टर्शियरी कार्बन द कार्बन विच इज अटैच टू 3 कार्बन, टर्शियरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन द कार्बन अटैच टू 2 कार्बन। बाकी 2 इस पर हाइड्रोजन रहेंगे या कुछ भी और ग्रुप हो सकता है, लेकिन 2 ही कार्बन अटैच रहेंगे। ये कार्बन क्या? ये कार्बन है टर्शियरी कार्बन। इसे कहते हैं 3 डिग्री कार्बन, इसे कहते हैं 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, एक कार्बन था क्वाटरनरी कार्बन। किसे कहते हैं? क्वाटरनरी कार्बन द कार्बन अटैच टू 4 कार्बन। दिस कार्बन इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी कार्बन। तो बहुत सिंपल आइडिया है, समझना है। ठीक है, तो प्राइमरी कार्बन ऐसा कार्बन विच इज अटैच टू ओनली 1 कार्बन। सेकेंडरी कार्बन विच अटैच 2 कार्बन।
टर्शियरी कार्बन अटैच टू 3 कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन अटैच टू 4 कार्बन, बस 4 है, उसके बाद में नहीं। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई करते हैं और समझते हैं। देखिए, चलो अप्लाई कीजिए, इसको अप्लाई करते हैं। देखिए, हम एग्जांपल लेते हैं, उसको समझते हैं। मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये है प्रोपेन, इसको बॉन्ड लाइन फार्मूला कहते हैं, प्रोपेन है। इसमें कितने प्राइमरी कार्बन है, इसमें कितने सेकेंडरी कार्बन है, इसमें कितने टर्शरी है, कितने क्वाटरनरी, ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो बहुत सिंपल, याद रखिए ये कार्बन है। अगर आपको आइडिया होना चाहिए इसका कि इसे कहते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। ये कार्बन है और ये कार्बन। बॉन्ड लाइन फार्मूले में क्या है, जो टर्मिनल्स होते हैं उसे भी कार्बन करते, हम कार्बन काउंट करते हैं, और जितने टर्न्स आते हैं उसे भी हम कार्बन काउंट करते हैं। इसमें एक टर्न आया, एक टर्न है और 2 टर्मिनस है, इसलिए 3 प्रोप एनालिक। ठीक है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन, 3 कार्बन। ये कार्बन ऐसा कार्बन है जहाँ इसे हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देख लीजिए, ये देखिए हमने इसको लिख दिया है। अब आपको इजीली समझ सकते हो, इसे कहते हैं कंडेंस फार्मूला प्लस डैश लाइन फार्मूला, डैश फार्मूला कंडेंस। देखिए, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन जो है ये सिर्फ इसको अटैच है, इसलिए इसका नाम है 1 डिग्री कार्बन। ये भी क्या है, फिर ये भी है 1 डिग्री कार्बन, और ये कार्बन जो कि 2 कार्बन को अटैच है, इसलिए इसे कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, अगर हम आइसोब्यूटेन लेते हैं, देख लीजिए, ये है आइसोब्यूटेन। ठीक है, ये बॉन्ड लाइन फार्मूला है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए हमारे, हमने पूरा एक्सप्लेन किया है बेसिक केमिस्ट्री में। ठीक है, देखिए, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, 3 टर्मिनस है और एक क्या जंक्शन है। ये कार्बन जो है, ये तीनों तो प्राइमरी कार्बन होंगे और ये कार्बन होगा टर्शियरी कार्बन। ठीक है, इस तरह हम इसको समझना है। चलो ये अप्लाई करते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड किसे कहते हैं समझते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3 CH2Br, इसका नाम हम बाद में लेंगे, पहले हमको सिर्फ जजमेंट करना है कि ये प्राइमरी है या नहीं है। तो ये प्राइमरी है क्यों, क्योंकि हैलोजन ऐसे कार्बन को अटैच्ड है जो सिर्फ एक कार्बन को अटैच्ड है, इसे कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, आप देख लीजिए। ये देखिए CH3 CH2 CH2Br, आप यहाँ पे Cl भी ले सकते हैं, राइट। ये भी क्या है, ये हैलोजन किसको अटैच्ड है, इस बॉन्ड से अटैच है, इस कार्बन को, जो कि एक ही कार्बन को अटैच्ड है, इसे कहते हैं प्राइमरी कार्बन। इसका मतलब ये हुआ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सेकंड लेते हैं हम, सेकंड एग्जांपल उसे कहते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। देखिए, व्हाट इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड किसे कहते हैं हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, देखिए बहुत सिंपल है, इसको अप्लाई कीजिए। इन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, इन दिस क्या था, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम अटैच टू प्राइमरी कार्बन, यहाँ पर आएगा इन दिस हाइड्रोजन एटम, हम इसको X बनाते हैं, इज अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। अब हमको आइडिया है कि किससे कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। ये देखिए, हमने प्रोपेन बनाया था, ये प्रोपेन में ये कार्बन सेकेंडरी है। अगर यहाँ पर हम हैलोजन लगाते हैं तो ये होगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ये देखिए, अगर हम इस तरह बनाते हैं, यहाँ Br बना देते हैं, ये हो गया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अगर वहाँ पर आप Cl बनाते हो तो ये हो गया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अगर हम 6 मेंबर रिंग लेते हैं, थोड़ा हम अलग चले गए, हाँ, तो इसमें परेशानी की बात नहीं। इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। इसमें 6 कार्बन है, क्योंकि साइकिल है और हर जितने टर्न है, जितने कॉर्नर उतने इसमें कार्बन है। साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन कॉर्नर है, तो साइक्लोहेक्सेन। हर कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, ये कार्बन भी सेकेंडरी है, ये कार्बन भी सेकेंडरी है, हर कार्बन सेकेंडरी, हर कार्बन। अगर इसमें से आप किसी को भी हैलोजन लगाते हो तो ये हो गया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। उसका नाम हम बाद में लेंगे, इसको कहते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है,
फिर लेते हैं नेक्स्ट वन टर्शरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं। थर्ड एग्जांपल है, थर्ड टाइप है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो ये बहुत सिंपल है अगेन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टर्शरी अल्काइल हैलाइड? इसको हम सिंपल ऐसा लिख सकते हैं, व्हाट इज टर्शरी अल्काइल हैलाइड? in this halogen atom is attached to, सिंपल ऐसा बना दिया, atom is attached to, halogen atom is attached to टर्शरी कार्बन, और उसको आप 3 डिग्री कार्बन भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लेंगे हम और इसको समझते हैं। देखिए हम इस एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये है आइसोब्यूटेन, ये आइसोब्यूटेन है। ये जो कार्बन है ये है टर्शरी कार्बन। इस पर अगर आप हैलोजन लगाते हो, आपने आयोडीन लगा दिया, तो ये हो गया अब टर्शरी, ये एग्जांपल हो गई टर्शरी अल्काइल हैलाइड की, ठीक है। एग्जांपल और लेते हैं। ये देखिए ये साइक्लोहेक्सेन हम जानते हैं, हर कार्बन सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि हर कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है। एवरी कार्बन अटैच टू 2 कार्बन। सो नाउ सी, अगर यहाँ से कोई भी कार्बन से मैं अगर एक हटा के वहाँ पर मिथाइल लाता हूँ, एक हाइड्रोजन हटा के मिथाइल लाया, तो ये कार्बन हो गया टर्शरी कार्बन। और हमको पता है टर्शरी कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, अगर वो रिप्लेस करते हैं हम हैलोजन एटम से, ये एग्जांपल हो गई एग्जांपल ऑफ टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो 3 एग्जांपल हमने देखे हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस और 3 टाइप्स के हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं, वो आपको दिया है, हम ले लेंगे कि वो उस पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स पूछता है। इसके अलावा और जो 3 टाइप्स हैं हम उसको रोमन नंबर में लेते, देखिए, और फिर उसको समझेंगे हम, ठीक है। देख लीजिए, एक है विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, एक है अलाइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड, और एक है बेंजिल हैलाइड, बेंजिल हैलाइड। ये 3 हैलाइड्स हैं। इसके अलावा हमको ये 3 पढ़ना है, ठीक है। और बहुत सिंपल है, देखिए व्हाट इज अलाइल हैलाइड, हम समझते हैं, एग्जांपल डायरेक्ट बनाते हैं। देखिए सॉरी, विनाइल हैलाइड क्या है, ये है विनाइल हैलाइड। ये इथीन बनाया मैंने, CH2 CHX, ये हो गया विनाइल हैलाइड। व्हाट इज अलाइल हैलाइड, बहुत आसान है, आप विनाइल ये अल्कीन बनाइए और ये होगा एग्जांपल ऑफ विनाइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड सॉरी। व्हाट इज बेंजाइल हैलाइड, तो आप बेंजीन रिंग बनाइए और उस बेंजीन रिंग को एक CH2 बनाइए और ये फिर हो गया बेंजाइल हैलाइड। देखिए ये बेंजाइल, ये क्या, ये CH2 है, ओके, ये CH2 है जो कि बेंजीन रिंग को अटैच्ड है, तो हो गया बेंजिल। ये ग्रुप जो है, इस ग्रुप को कहते हैं बेंजाइल ग्रुप, इस ग्रुप को कहते हैं बेंजाइल ग्रुप। ये है डबल बॉन्ड, और ये जो CH2 है, इस ग्रुप को कहते हैं अलाइल ग्रुप, और इस ग्रुप को कहते हैं विनाइल ग्रुप, ठीक है। सो अगर यहाँ पे ब्रोमीन है तो विनाइल ब्रोमाइड, अगर यहाँ पे आयोडीन है तो विनाइल आयोडाइड, फ्लोरीन है तो विनाइल फ्लोराइड, या वहाँ पर क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। उसी तरह यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, ठीक है, ओके भाई। सो विनाइल किसे कहते हैं, विनाइल, विनाइल याद रखिए, sp2 कार्बन, sp2 कार्बन इज कॉल्ड एज विनाइल कार्बन, sp2 कार्बन इज कॉल्ड एज विनाइल कार्बन, ठीक है। जैसा कि एग्जांपल लेते हैं, ये अगर ये साइक्लोहेक्सेन है और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, तो ये जो 2 कार्बन है
ये दो कार्बन को क्या कहेंगे, दोनों भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। इन दो कार्बन को कहते हैं विनाइलिक कार्बन, इन्हें कहते हैं हम विनाइलिक कार्बन। ओके, और अगर ये यहाँ पे अगर हैलोजन लगाते हो आप, कोई भी हैलोजन, तो हो गया विनाइल हैलाइड। समझ में आया, वेरी सिंपल, दिस इज व्हाट विनाइल हैलाइड। आइए अलाइल हैलाइड की डेफिनेशन देख लीजिए। अलाइल हैलाइड की डेफिनेशन क्या है देख लीजिए। व्हाट इज अलाइल हैलाइड? अलाइल हैलाइड की डेफिनेशन से समझेंगे। अलाइल ग्रुप क्या है, देखिए ये डबल बॉन्ड है, फिर CH2 है और यहाँ पे X है, ये ग्रुप है अलाइल ग्रुप। डेफिनेशन क्या है इस ग्रुप की, sp3 कार्बन अटैच टू कार्बन डबल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एज अलाइल ग्रुप और अलाइलिक कार्बन। देख लीजिए इसको, हम इसको समझते हैं। देखो साइक्लोहेक्सीन हमने इसको दोबारा बनाते हैं, ये देखिए डबल बॉन्ड है, ये दो कार्बन तो विनाइलिक कार्बन थे, और इसके बाद ये जो कार्बन है ये sp3 कार्बन, राइट, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये दोनों कार्बन कहते हैं हम अलाइलिक कार्बन, इसको कहते हैं हम अलाइलिक कार्बन, ये भी होंगे अलाइलिक कार्बन, ठीक है, याद रखिए। और बेंजाइल का सिर्फ ये है बेंजाइलिक कार्बन। अब अगर आपको एग्जाम्पल सब पूछा उसने कि इस साइक्लोपेंटेन में क्या विनाइलिक है, नहीं है, अलाइलिक है, अलाइलिक भी नहीं, क्योंकि कंडीशन उसकी फुलफिल नहीं है। लेकिन अगर यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये हो गए विनाइलिक कार्बन, VC विनाइलिक कार्बन, और इसको जो अटैच्ड है ये sp3 कार्बन, ये हो गए अलाइलिक कार्बन, ये भी हो गया अलाइलिक कार्बन। उसके बाद का जो कार्बन होता है, ये कार्बन जो कि अलाइल कार्बन को अटैच होता है, उसे कहते हैं होमो अलाइल कार्बन। हमको वहाँ नहीं जाना है, लेकिन फिर भी आप आइडिया रख लीजिए, होमो अलाइल कार्बन, ठीक है, होमो अलाइल कार्बन, ठीक है। तो ये हमने एग्जांपल लिया है विनाइल, अलाइल। बेंजाइल की और एग्जांपल ले लेते हैं, समझते हैं। देखिए ये है बेंजाइल हैलाइड, अगर हम रखते हैं यहाँ पे बिया तो बेंजिल ब्रोमाइड, इसका नाम समझना है और बराबर स्पेलिंग करना है, बेंजाइल ब्रोमाइड, ये हो गया बेंजाइल ब्रोमाइड। अगर Cl रहा तो बेंजाइल क्लोराइड, आयोडीन रहा तो बेंजाइल आयोडाइड, फ्लोरीन रहा तो बेंजाइल फ्लोराइड। लेकिन इसके भी 3 टाइप्स हैं, वो हम समझ, बहुत सिंपल है। देखिए ये कार्बन प्राइमरी की सेकेंडरी है, क्योंकि एक ही कार्बन काटा है जिससे प्राइमरी कार्बन, ये हो गया प्राइमरी बेंजाइल ब्रोमाइड, यानी 1 डिग्री बेंजाइल ब्रोमाइड। अगर हम यहाँ पे जो बेंजाइलिक कार्बन है इसे कहते हैं बेंजिलिक कार्बन, ये ब्रोमीन है, ये एक H हटा के अगर हम यहाँ पर CH3 लगा देते हैं या कोई और ग्रुप लगा देते हैं तो ये हो गया सेकेंडरी बेंजाइल ब्रोमाइड, ये हो गया सेकेंडरी बेंजाइल ब्रोमाइड। अगर टर्शरी की बात करते हैं तो आप बेंजाइल बनाइए, देखिए ये बेंजीन है, बेंजाइल नहीं है, अब हुआ ये बेंजाइल, ये हुआ बेंजाइल, ठीक है, ब्रोमीन है, यहाँ पर H और यहाँ पर H था प्राइमरी में। अगर हमने ये H हटा दिया कोई भी अल्काइल ग्रुप से और ये H हटा दिया कोई भी अल्काइल ग्रुप से, तो ये हो गया ऐसा बेंजाइलिक कार्बन जिसको 3 अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड हो, कार्बन अल्काइल ग्रुप्स, या वो 3 कार्बन से बॉन्डेड हो। यहाँ पर आप ले लीजिए CH3, ये भी ले लीजिए आप CH3, इसे कहते हैं टर्शरी बेंजाइल हैलाइड, यहाँ ब्रोमीन है तो बेंजाइल। तो ये थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। इसके बाद हम टॉपिक लेंगे कि नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, कि किस तरह इसको नाम दिया जाता है। उसमें हम विनाइल, अलाइल, होमो अलाइल, बेंजाइल, ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइप्स के हम उसमें अल्काइल हैलाइड्स देंगे, जो कि दैट विल बी द नॉमेनक्लेचर, कि किस तरह नाम दिया जाता है। उसके 2 मेथड्स हैं, एक है कॉमन मेथड और एक है IUPAC मेथड। ओके, हम वो नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।